उसामा है। और हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो उसामा का नाम क्या है हिंदी में। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने उसामा साहब को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? सब लोग के हमरा की ओर से प्रणाम सलाम। महागठबंधन के साहब, हम लोगों ने उसामा साहब को टिकट दिया है। एनडीए के लिए छोटा लादेन, जितना भी उसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। और सिवान की जनता के लिए बाहुबली शहाबुद्दीन यानी एमपी साहब के बेटे। सिवान की रघुनाथपुर सीट से बाहुबली शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में उनके बेटे उसामा शहाब चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं, जिनके सामने एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक उसामा के खिलाफ माहौल बनाने का जिम्मा बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने उठाया हुआ था। मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है लेकिन साथ में उसामा भी है। मतलब वो बड़ा उसामा बिन लादेन नहीं है लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। उसामा शहाब को उसामा बिन लादेन और छोटा लादेन जैसी संज्ञाओं से नवाजकर बीजेपी के स्टार प्रचारक दरअसल उसामा के पिता बाहुबली शहाबुद्दीन के खूनी दौर की यादें ताजा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आरजेडी ने यहाँ से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया कि उसामा शहाब का नाम उसामा बिन लादेन से जोड़कर उन्हें विलेन साबित किया जाए। वैसे चुनावी एफिडेविट के मुताबिक उसामा 10वीं पास है, खुद को समाजसेवी बताते हैं। उसामा पर 2 आपराधिक केस पेंडिंग है। लेकिन बीजेपी जिसे उसामा बिन लादेन साबित करने में तुली हुई है उसे महागठबंधन वाले सिवान का नया साहब और सिवान का शेर बता रहे हैं। सब लोगों के कहने पर हम लोगों ने उसामा साहब को टिकट दिया है और एक एक वोट आप लोगों से मांगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक, दूसरी तरफ महागठबंधन के स्टार प्रचारक, दोनों के बीच जिसको लेकर जबरदस्त वाक युद्ध चल रहा था वो उसामा शहाब चुपचाप प्रचार में लगे थे। कभी तराजू पर तोले जा रहे थे, कहीं मालाओं से लादे जा रहे थे, कहीं पुष्प वर्षा का आनंद उठा रहे थे, तो कहीं महिलाएं उनकी जीत की कामना में गीत गा रही थी। लेकिन बीजेपी के छोटे लादेन और महागठबंधन के उसामा साहब कोई भाषणबाजी नहीं कर रहे थे। शायद डर रहे थे कि कहीं उनके मुंह से कुछ ऐसा न निकल जाए कि बवाल मच जाए। तेजस्वी यादव के कहने पर एक सभा में उसामा बड़ा संभल कर बोले, हमनी सन के ऐसा सरकार लाई जाओ तो गरीबन के सरकार हो तो। बीजेपी शहाबुद्दीन का बेटा होने को उसामा की कमजोरी बनाने में जुटी रही, लेकिन अभी तक तो शहाबुद्दीन का बेटा होना ही उसामा की सबसे बड़ी ताकत रही है, क्योंकि शहाबुद्दीन का बेटा होने के दम पर ही उन्हें रघुनाथपुर से आरजेडी का टिकट मिला है। शहाबुद्दीन का बेटा होने की वजह से ही मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी सीट छोड़ दी। शहाबुद्दीन के नाम पर ही उसामा वोट मांग रहे हैं और उन्हें जितने भी वोट मिलेंगे पिता के नाम पर ही मिलेंगे। ये बात बीजेपी भी जानती है, इसलिए उनके निशाने पर उसामा से ज्यादा शहाबुद्दीन हैं। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट दिया है। क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? लहू लुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। उसामा शहाब की ताकत शहाबुद्दीन है तो कमजोरी भी शहाबुद्दीन ही साबित हो सकते हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन तो अपने बाहुबली छवि के दम पर 1996 से 2004 के बीच 4 बार सिवान के सांसद रह चुके हैं। लेकिन शहाबुद्दीन अपनी इसी दबंगई वाली छवि के दम पर पत्नी हिना शहाब को 4 बार कोशिश करके भी सिवान का सांसद नहीं बनवा सके। अब बीजेपी के लिए यही उम्मीद की किरण है, इसलिए वो शहाबुद्दीन को अपराध गिनाकर उसामा को निशाने पर ले रही है। लेकिन वो उसामा है और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। उनका पिताजी ने भी मर्डर करके रिकॉर्ड बना के रखा है। हमारे रघुनाथपुर में
शहाबुद्दीन और उनका परिवार में मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। ओसामा अपने मरहूम पिता के बाहुबल के दम पर चुनाव में खड़े तो हो गए हैं, लेकिन जीत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए ओसामा ने सेफ सीट को ही अपना डेब्यू के लिए चुना है। साल 2024 में सीवान लोकसभा चुनाव में सिर्फ रघुनाथपुर विधानसभा ही वो क्षेत्र था जहां आरजेडी को जेडीयू पर बढ़त मिली थी। इसी विधानसभा में हुसैनगंज का प्रतापपुर गांव शहाबुद्दीन परिवार का पैतृक गांव है। इस सीट पर 23% मुस्लिम वोटर, करीब 11% अनुसूचित जातियों के वोटर और करीब 9.5% यादव वोटर हैं। यानी जातीय समीकरण के लिहाज से भी ये सीट आरजेडी का गढ़ है। लेकिन रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन फैक्टर काम करेगा या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे।